नमस्कार। 5 जून 2024 फलहारिणी काली पूजा का दिन। आइए इस पवित्र अवसर पर चलते हैं रामकृष्ण शारदा मिशन हाउस खास नई दिल्ली। श्री रामकृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पूजा का काम करते थे, तब श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए उनकी तीव्र व्याकुलता के बाद श्री जगदम्बा की चिन्मयी मूर्ति का उन्हें दर्शन सर्वथा हो रहा था। उनके व्याकुल होकर रोने को या दर्शन के बाद दिव्य मांग को न समझ सकने के कारण सभी उन्हें पागल समझने लगे थे। यह वायुरोग समझकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का विवाह करवा दिया। श्री रामकृष्ण देव ने ही चिन्हित वधु का पता बताया था। विवाह के समय श्री रामकृष्ण देव की आयु 23 वर्ष की थी और शारदा देवी की आयु केवल 5 वर्ष की थी। विवाह के बाद बालिका वधु अपने माता पिता के घर चली गई और श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर आकर फिर से साधना में डूब गए। उन्होंने तंत्र साधना, वात्सल्य भाव की साधना, मधुर भाव की साधना, वेदांत साधना, यहाँ तक कि इस्लाम धर्म की साधना में भी शीघ्र सिद्धि लाभ कर ली। इस बीच 14 वर्ष की आयु में शारदा देवी पति दर्शन करने आई थी। देह बुद्धि रहित श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग तथा स्नेह यत्न को प्राप्त कर पवित्र हृदय बालिका मनो आनंद से भरा खड़ा हृदय में लेकर लौटी थी। 18 वर्ष की आयु में उनके पतिदेव के उन्मत्त होने के बारे में बातें सुनकर वे अपने पिताजी के साथ पैदल यात्रा कर दक्षिणेश्वर में पहुंची। रास्ते में उन्हें ज्वर होने के कारण श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें अपने कमरे में रखकर स्वयं उनकी देखभाल की। ब्रह्म विज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठा होने के संबंध में आचार्य श्रीमद तोतापुरी जी की बातों को स्मरण कर उस समय वे अपने साधना लब्ध विज्ञान की परीक्षा तथा पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन में अग्रसर हुए थे। उन्हें मानव जीवन के उद्देश्य तथा कर्तव्य के बारे में शिक्षा भी देने लगे। श्री शारदा देवी ने उस समय एक दिन श्री रामकृष्ण की चरण सेवा करते हुए पूछा था, तुम मुझे किस दृष्टि से देखती हो? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर में कहा, जो माँ मंदिर में विद्यमान है उन्हीं ने इस शरीर को जन्म दिया है तथा इस समय वे नौबत खाने में रह रही है और वे ही अभी मेरे पैरों को दबा रही है। साक्षात आनंदमय के रूप में तुम्हें सर्वदा देखता हूँ। और एक अपने समीप नेत्रित देखकर श्री रामकृष्ण देव ने अपने मन से कहा, अरे मन, इसी का नाम स्त्री शरीर है। लोग इसे परम भोग्य वस्तु समझते हैं, किंतु इसे ग्रहण करने से देह में बुद्धि आबद्ध हो जाती है। सच्चिदानंद ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सच बताओ, तुम क्या चाहते हो? तत्काल उनका मन समाधि में विलीन हो गया और सारी रात साधारण भूमि पर उतर न सका। 1 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर जब एक क्षण के लिए भी श्री रामकृष्ण देव के मन में देह बुद्धि का उदय नहीं हुआ एवं वे श्री माता जी को कभी श्री जगदम्बा के अंश के रूप में तथा कभी ब्रह्म रूप से देखने के अतिरिक्त और किसी भाव से देखना या अनुभव करना उनके लिए संभव न हो सका, तब श्री रामकृष्ण देव ने यह समझ गए कि श्री जगन माता ने कृपा पूर्वक उनको परीक्षा में उत्तीर्ण किया है एवं श्री जगदम्बा की कृपा से उनका मन स्वाभाविक रूप से दिव्य भावभूमि में आरूढ़ होकर सदा अवस्थान कर रहा है। उन्होंने हार्दिक रूप से यह अनुभव किया कि उनकी साधना पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद श्री जगदम्बा के निर्देश से उनके हृदय में एक अद्भुत इच्छा उदित हुई और बिना किसी संकोच के उन्होंने उसे कार्य रूप में परिणत किया। उसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ किया गया है। आज 25 मई 1873 फलहारिणी काली का पूजन की पुनीत अमावस्या है। श्री जगदम्बा की पूजा की इच्छा से श्री रामकृष्ण देव ने आज विशेष आयोजन किया है, किंतु वह आयोजन मंदिर में न होकर उनकी इच्छानुसार गुप्त रूप से उनके कमरे में किया गया है। पूजा के समय देवी को बैठाने के लिए मांगल्य चित्र से भूषित एक पीढ़ा पूजक के आसन के दक्षिण की ओर स्थापित है। सूर्यास्त हो गया
क्रमशः गहन अंधकार से अवगुंठित होकर अमावस्या की रात्रि उपस्थित हुई। श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय राम को आज मंदिर में रात के समय देवी की विशेष पूजा करनी है, इसलिए श्री रामकृष्ण देव की पूजा के आयोजन में यथासाध्य सहायता कर वह मंदिर चले गए तथा श्री राधा गोविंद जी की रात्रिकालीन सेवा पूजा समाप्त कर दीनू पुजारी वहां आकर श्री रामकृष्ण देव को उस कार्य में सहायता करने लगे। देवी की गुड़ पूजा के आयोजन को संपूर्ण करने में रात के 9 बज गए। श्री मां को पूजा के समय उपस्थित रहने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने पहले से ही संदेश भेज दिया था। वे भी उस समय वहां आकर उपस्थित हुए। श्री रामकृष्ण देव पूजा करने बैठे। पूजा के द्रव्यों का शोधन कर पूर्वकृत्य संपन्न किया गया। तब श्री रामकृष्ण देव ने मांगल्य चित्र भूषित पीढ़े पर बैठने के लिए श्री मां को संकेत किया। पूजा दर्शन करते हुए श्री मां पहले से ही अर्धकाय दशा को प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए वे क्या कर रही है इस बात की उपलब्धि किए बिना ही मंत्र मुग्ध की तरह उस समय पूर्वाभिमुख बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव के दक्षिण की और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ गई। सामने स्थित घट के मंत्र पुनीत जल के द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार श्री मां का विधिवत अभिषेक किया। उसके बाद उनको मंत्र श्रवण कराने के पश्चात उन्होंने उस समय प्रार्थना मंत्र का उच्चारण किया। हे बाले, हे सर्वशक्ति अधीश्वरी माते, त्रिपुरा सुंदरी, सिद्धि का द्वार उन्मोचन करो। इनके मैंने श्री मां के शरीर मन को पवित्र कर इनके अंदर आविर्भूत हो सर्व कल्याण साधन करो। तदनंतर श्री मां के अंगों में मंत्रों का विधिवत न्यास करने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने साक्षात देवबुद्धि से षोडशोपचार के द्वारा उनकी पूजा की तथा भोग लगाकर अपने हाथों से प्रसादी वस्तुओं का कुछ अंश उनके मुंह में दिया। बाह्य ज्ञान शून्य होकर श्री मां समाधि में लीन हो गई। श्री रामकृष्ण देव भी अर्धकाय दशा में मंत्रोच्चारण करते हुए समाधिस्थ हो गए। समाधिमग्न पूजक समाधिस्थ देवी के साथ आत्मा स्वरूप में सम्मिलित तथा एकीभूत हो गए। कितना ही समय बीत गया, रात्रि का द्वितीय प्रहर भी बीत गया। आत्माराम श्री रामकृष्ण देव के अंदर तब कुछ कुछ बाह्य चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे। पहले की तरह अर्धकाय दशा प्राप्त कर उन्होंने देवी को आत्मनिवेदन किया। तदनंतर अपने साधन का फल तथा जप की माला इत्यादि सब कुछ देवी के श्री चरणों में सदा के लिए विसर्जित कर दिया। मंत्रोच्चारण करते हुए ये उन्हें प्रणाम करने लगे। हे सर्वमंगल मांगल्ये, हे सर्वकर्म निष्पन्नकारिणी, हे शरणदायिनी विनयने, शिवगेहिनी गौरी, हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। पूजा समाप्त हुई। मूर्तिमती विद्यारूपिणी मानवी के देह को अवलंबन कर ईश्वर की उपासना करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की साधना की परिसमाप्ति हुई। उनकी देवमानवत्व को सभी प्रकार से संपूर्णता प्राप्त हुई। ईश्वरानुराग रूप जो पवित्र अग्नि उनके हृदय में निरंतर प्रज्वलित थी तथा जिसने उनको निरंतर 12 वर्ष तक व्याकुल कर दिया था तथा विभिन्न रूप से साधनाओं में प्रवृत्त किया था तथा उसके बाद भी संपूर्ण रूप से उन्हें शांत नहीं होने दिया था, पूर्णाहुति प्राप्त कर इतने दिनों के बाद उसने प्रशांत रूप धारण किया।
प्रभु जी पावन तेरो नाम जय जय राम माता जय जय दुर्गा जय जय माता जय 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 जननी जगदम्बा काली महेश्वरी पार्वती शंकरी शरणं मे तव चरणयुगम् दुर्गतिनाशिनि दुर्गे जय जय कालविनाशिनि काली जय जय दुर्गतिनाशिनि दुर्गे रामकृष्ण भक्षविनाशिनीं देवीं जीव सन्तापहारिणीं प्रणमामि 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 महादेव श्री शारदा श्री शारदा श्री शारदा शारदा मां श्री शारदा श्री शारदा श्री शारदा शारदा मां जय 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 शारदा स्वामी